जय हिंद स्टूडेंट ऑफ ए लेवल। आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है, जिसमें आज A@R5 सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड टेस्टिंग, जिसकी तीसरी टॉपिक रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट की भूमिका एक सिस्टम के डेवलपमेंट में क्या होती है, इसके कौन कौन से रोल्स हैं, इसके बारे में चर्चा करने वाला हूँ। इस वीडियो को जरूर देखें। ये ए लेवल जैन 2021 एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो इसको जरूर देखें अंत तक, ताकि आप समझ पाएं कि सिस्टम एनालिस्ट क्या है, इसकी क्या भूमिका है एक सिस्टम के डेवलपमेंट में। तो जो सिस्टम एनालिस्ट है एक पर्सन है जो थॉटली अवेयर होता है सिस्टम से, उसकी पूरी नॉलेज होती है उसे, और वह एक प्रॉपर गाइडेंस देता है सिस्टम की डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। वह एक एक्सपर्ट होता है, उसके पास टेक्निकल और इंटरपर्सनल स्किल होती है जो डेवलपमेंट टास्क को कैरी आउट करता है। सो एक सिस्टम एनालिस्ट की सिस्टम के डेवलपमेंट में क्या भूमिका होती है, जिसमें पहला है डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट्स ऑफ यूजर थॉट वेरियस फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स। यानी कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी यूजर्स के एक्सपेक्टेशन है, उन सारे चीजों को कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, कैसे डिफाइन किया जाए, इसके लिए अलग अलग तरीके के फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स का यूज किया जाता है, जिसमें आपके इंटरव्यू सेशन रखा जाता है। इसके लिए फेस टू फेस इंटरव्यू कस्टमर के साथ या फिर क्वेश्चन आंसर सेशन रखा जाता है। और इस प्रकार जो है अलग अलग तरीके से जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं यूजर के, जो भी एक्सपेक्टेशन है यूजर के, उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड की जाती है और डिफाइन की जाती है। फिर नेक्स्ट है प्रायोरिटाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स बाय ऑब्टेनिंग यूजर कंसर्न्स। फिर जो भी यूजर के रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि एक यूजर के एक ही तो रिक्वायरमेंट्स नहीं हो सकते, जाहिर सी बात है कि उसके कई सारे रिक्वायरमेंट्स होंगे, तो उन रिक्वायरमेंट्स में किस रिक्वायरमेंट्स को पहले प्राथमिकता दी जाए, इसके लिए यूजर से कंसेंस किया जाता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है गैदरिंग द फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन एंड एक्वायर द ओपिनियन ऑफ यूजर। फिर जो भी यूजर के इंफॉर्मेशन है, जो भी फैक्ट्स हैं, उन सारी चीजों को यूजर के ओपिनियन के आधार पे उसे गैदर की जाती है। फिर मेंटेन एनालिसिस and evaluate the arrive appropriate system which is more user friendly। और फिर जो है एनालिस्ट को मेंटेन किया जाता है और फिर उसे एवुलेट किया जाता है, ताकि एक अप्रोप्रिएट सिस्टम जो ज्यादा यूजर के फ्रेंडली हो पाए, जो ज्यादा यूजर के अकॉर्डिंग हो पाए, ऐसे सिस्टम के डेवलप कर पाए। फिर नेक्स्ट है सजेस्ट मेनी फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव सॉल्यूशन एंड पिक द बेस्ट सॉल्यूशन एंड क्वांटिफाई कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। दैट मीन्स कि जो भी फ्लेक्सिबल अल्टरनेटिव सोल्यूशन होते हैं, इसके लिए कई तरीके की फ्लेक्सिबल और अल्टरनेटिव सोल्यूशन को जो है सजेस्ट की जाती है, और उनमें से एक बेस्ट सोल्यूशन को वहां से लिया जाता है और क्वांटिफाई किया जाता है। और फिर क्वांटिफाई किया जाता है उसकी कॉस्ट को, उसके बेनिफिट्स को, कि कौन कौन सी बेनिफिट्स होगी, कैसे उसकी कॉस्ट को रिड्यूस किया जाए। फिर नेक्स्ट है ड्रॉ सर्टेन स्पेसिफिकेशन which are easily to understand by user and programmer प्रीसियस एंड डिटेल्ड फॉर्म। दैट मीन्स कि एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन को ड्रॉ किया जाता है जो यूजर आसानी से समझ पाए, और साथ ही साथ जो प्रोग्रामर है उसको भी आसानी से समझ पाए, चाहे वो डिटेल्स हो या फिर एक निश्चित हो, तो उसको निश्चित या डिटेल्स फॉर्म में कैसे समझ पाए प्रोग्रामर और यूजर, इसके लिए एक सर्टेन स्पेसिफिकेशन ड्रॉ की जाती है। फिर इम्प्लीमेंट द लॉजिकल डिजाइन ऑफ सिस्टम विच मस्ट बी मॉड्यूलर। फिर एक लॉजिकल डिजाइन इंप्लीमेंट की जाती है जो कि मॉड्यूलर होती है। ये सारे पॉइंट्स सिस्टम एनालिस्ट के रोल थे। इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स हैं एक सिस्टम एनालिस्ट की, जिसमें है इंटरपर्सनल स्किल, टेक्निकल स्किल और एनालिटिकल स्किल, और साथ ही साथ एक मैनेजमेंट स्किल। ये 4 स्किलें हैं जिसके माध्यम से एक सिस्टम एनालिस्ट सिस्टम को एनालिस करता है। देखते हैं कौन कौन सी स्किल है, इनकी एक एक डेफिनेशन नीचे। जो पहला है इंटरपर्सनल स्किल। तो इंटरपर्सनल स्किल में जो पहला पॉइंट है इंटरफेस विथ यूजर एंड प्रोग्रामर, यानी कि एक एनालिस्ट को उसके जितने भी प्रोग्रामर हैं और साथ ही साथ उसके जो भी कस्टमर हैं या कहीं यूजर हैं, उन सारे लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे कम्युनिकेट करें, इसके लिए उसके पास एक इंटरपर्सनल स्किल होनी चाहिए। फिर सेकंड फैसिलाइट ग्रुप्स एंड लीड स्मॉलर टीम। फिर उसे एक ग्रुप क्रिएट करना चाहिए, एक ग्रुप को फैसिलाइट करना चाहिए, फिर उसे लीड करना चाहिए एक स्मॉलर टीम की तरह, यानी कि एक स्मॉल टीम में जो है उन सारे को लीड किया, उन सारे को लीड करे।
फिर मैनेजिंग एक्सपेक्टेशन, जो भी एक्सपेक्टेशन है उसे मैनेज करे। सो नेक्स्ट है गुड अंडरस्टैंडिंग। तो एक सिस्टम एनालिस्ट के पास उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, ताकि वो लोगों को अपनी जो बातें हैं उसको कैसे डिलीवर करा पाए, कैसे उन्हें समझा पाए, और साथ ही साथ जो यूजर के रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यूजर के नीड्स हैं, उसको कैसे अपने आप समझ पाए। इसके लिए उसमें एक गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ गुड कम्युनिकेशन, यानी कि जब वो कम्युनिकेट करे लोगों के साथ, जब वो इंटरेक्ट करे लोगों के साथ, तो उसकी जो कम्युनिकेशन है, उसकी जो वे ऑफ टॉकिंग है, यानी कि उसमें एक ऐसा कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए कि जब लोग उसकी बातों को सुने, उस पे जो है बिलीव कर पाए। और फिर टीचिंग एबिलिटीज, और उसमें जो है एक टीचर की एबिलिटीज भी होनी चाहिए, लोगों को समझा पाए, कैसे उसको टीच कर पाए। और वो मोटिवेट होना चाहिए, साथ ही साथ उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि कैसे जो यूजर की क्वेरीज हैं, कैसे जो उसके डाउट्स हैं, उन्हें कैसे रिमूव करे विद कॉन्फिडेंस। नेक्स्ट है एनालिटिकल स्किल। सो एनालिटिकल स्किल की पहली जो पॉइंट है सिस्टम स्टडी एंड ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज। जो भी सिस्टम के थिंग्स हैं, उन सारे चीजों के बारे में वो स्टडी करे, और जो भी ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशनल से रिलेटेड, एक संगठन से रिलेटेड जितने भी नॉलेज हैं, उन सारी चीजों को स्टडी करे। ठीक है, उसके पास नॉलेज होना चाहिए एज एनालिटिकल स्किल, यानी कि उसके पास एक एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए, प्रॉब्लम को एनालाइज करे, और फिर उस जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसे कैसे सॉल्व करे, हाउ टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इसके लिए वह प्रॉब्लम को अच्छे से आइडेंटिफाई करे कि क्या है प्रॉब्लम। तो फिर जब आइडेंटिफाई कर ले तो उसे एनालाइज करे कि कैसे प्रॉब्लम आई, कौन सी उसकी मेन जड़ है, कैसे प्रॉब्लम को रिमूव किया जाए। तो इसके लिए उसकी सॉल्यूशन भी ढूंढा जाना चाहिए। सो उसमें साउंड की कॉमन सेंस होनी चाहिए। एबिलिटी द एक्सेस ट्रेड ऑफ, उसकी मार्केट में वैल्यू डाउन हो रही हो, ट्रेड ऑफ हो रही हो, सो उस समय एबिलिटी होना चाहिए कि उसे एक्सेस कर पाए। नेक्स्ट है क्यूरियोसिटी टू लर्न अबाउट न्यू ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उसमें एक न्यू न्यू चीजों को, जो भी नए नए चीजें हैं, उन सारे चीजों के बारे में उसे लर्न करने के लिए उत्सुक होना चाहिए, एक प्रकार से ललक होना चाहिए, ताकि न्यू न्यू ऑर्गेनाइजेशन को समझ पाए। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट स्किल। एक सिस्टम एनालिस्ट के पास कौन कौन से मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए, तो अंडरस्टैंड यूजर्स जार्गन एंड प्रैक्टिस। तो जो भी यूजर के जार्गन है, जो भी उसके प्रैक्टिसेस हैं, उन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करे। रिसोर्सेज एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो भी रिसोर्सेज हैं उन सारे रिसोर्स को कलेक्ट करे, गैदर करे, और साथ ही साथ प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट करे कि कैसे एक प्रोजेक्ट को मैनेज कर पाए। इसके लिए उसमें मैनेजमेंट स्किल भी होनी चाहिए। नेक्स्ट है चेंज एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो जो यूजर नीड्स है, जो यूजर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो हमेशा जो है डायनामिक होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो उसके आधार पे कैसे उसे चेंजेस लाए, इसके लिए उसे रिस्क मैनेजमेंट की एबिलिटी भी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द मैनेजमेंट फंक्शन थॉटली। दैट मीन्स कि जो भी मैनेजमेंट की फंक्शन है उसे वो अच्छी तरीके से समझे, ताकि जो है एक गुड मैनेजमेंट हो सके। तो नेक्स्ट है टेक्निकल स्किल। तो एक सिस्टम एनालिस्ट के पास कौन कौन सी टेक्निकल स्किल होनी चाहिए, कौन कौन से उसके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए। इसकी पहली पॉइंट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड सॉफ्टवेयर। तो उसके पास एक सॉफ्टवेयर की, कंप्यूटर्स की नॉलेज हो, वो कंप्यूटर के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में जानता हो। यदि उसे खुद ही पता नहीं है कि क्या है सॉफ्टवेयर, क्या है कंप्यूटर, तो कैसे लोगों को अंडरस्टैंड करा पाएगा। इसके लिए उसके पास कंप्यूटर्स की नॉलेज और सॉफ्टवेयर की नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर नेक्स्ट है कीप अब्स्ट्रैक्ट मॉडर्न डेवलपमेंट। तो जो भी मॉडर्न डेवलपमेंट है उन सारी चीजों को वो जाने। एंड नाउ ऑफ सिस्टम डिजाइन टूल, और वो जो है जाने कि कौन कौन से सिस्टम के डिजाइन टूल्स हैं जिनका हम सिस्टम डिजाइन में यूज करते हैं। इन सारी चीजों के पास उसके पास नॉलेज होना चाहिए। एंड ब्रीथ नॉलेज अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज, और जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं, जो भी मेथड्स हैं, उन सारे टेक्नोलॉजीज के बारे में उसके पास नॉलेज होना चाहिए। कौन कौन से टेक्नोलॉजीज मार्केट में न्यू है, कौन कौन से टेक्नोलॉजीज, उसके लिए वो हमेशा स्टडी करता रहे, हमेशा अपडेट रहे, ताकि वो न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को जान पाए, ताकि न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज को अंडरस्टैंड कर पाए। सो ये सारे स्किल थे एक सिस्टम एनालिस्ट के,
जिसमें हमने पहले देखा इंटरपर्सनल स्किल, दूसरा देखा एनालिटिकल स्किल और तीसरा देखा मैनेजमेंट स्किल और साथ ही साथ हमने चौथा देखा टेक्निकल स्किल्स। इन सारे स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक सिस्टम एनालिस्ट को। सो आई होप यह वीडियो आपके लिए यूजफुल था। यदि यूजफुल था तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। So thank you so much for watching this.